नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो आज ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज मैं बना रही हूँ श्राद्ध की थाली। तो क्यों ना वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया है आपके लिए। और अभी मैं यहाँ पे दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी। तो सारे दूध को इस तरह से भगोने में मैंने खाली कर लिया है। और इस दूध की बनेगी खीर, क्योंकि श्राद्ध में तो खीर की बहुत ज़्यादा महत्व होती है। तो इस तरह से हमने साथ ही साथ मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ स्लैब की, क्योंकि जब भी दूध वगैरह गिर जाते हैं तो मैं इसे हाथों हाथ पोंछ देती हूँ। और अब मैं दूध को गैस पे रख दूँगी ताकि हमारे दूध जो है उबल जाए, और उसके बाद इसमें मैं चावलों को डालूँगी, तब ये खीर बन करके तैयार होगी। अभी मैं कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कद्दू को कट कर लिया है और चने को भिगो लिया है। ये काबुली चना है और इसकी खट्टी मीठी सी एक सब्जी तैयार करूँगी मैं। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे पचफोरन। तो यहाँ मैंने बिना लहसुन प्याज के मैं श्राद्ध का खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने हल्दी मिर्ची पाउडर लिया है और पचफोरन लिया है। और कुकर में मैं तेल डाल दूंगी और ये पचफोरन भी डाल दूंगी। तो जब पचफोरन हमारे थोड़े से लाल हो जाएंगे तो हल्दी मिर्ची पाउडर को मैं इस तरह पानी में भिगो करके डालूंगी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इन सब मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और ये 2 अमियाँ भी मैं डालूंगी इसमें, ताकि कद्दू हमारी खट्टी सी तैयार हो, खट्टी और मीठी सी। और नमक डाल दूंगी और सबसे लास्ट में चीनी डालूंगी। तो यहाँ पर कद्दू को डाल करके इस तरह से हम ऊपर नीचे चला देंगे और इसमें डाल देंगे हम चने को भी। तो चना डाल करके फिर हम इसको सीटी लगा देंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके, ताकि कद्दू और चना अच्छी तरह से गल जाए। और अब यहाँ पर चावलों को धो करके मैं दूध में डाल दे रही हूँ, क्योंकि दूध उबलने लगा है। और थोड़ा सा तेल डालूंगी कढ़ाई में और एक साइड में आलू भी उबलने के लिए रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू पनीर और मटर की सब्जी। तो पनीर को सबसे पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो कभी कभी मैं पनीर फ्राई करके भी बनाती हूँ। तो बिना लहसुन प्याज के जब आप बनाइए तो थोड़ा सा पनीर फ्राई कर लेंगे तो सब्जी अच्छी बन जाती है। यहाँ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाऊंगी, थोड़ा सा गरम मसालों के साथ, क्योंकि जब लहसुन प्याज नहीं पड़ते हैं तो टमाटर की ग्रेवी में ही ये सब्जियां अच्छी तरह से पक जाती हैं। तो इस तरह से हरी मिर्च और टमाटर और अदरक का एक पेस्ट बना लूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने धनिया, हल्दी, मिर्ची पाउडर भी लिया है और इसे भी मैं मसालों में यूज करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको भिगो लूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से फूल जाएं। तो यहाँ धनिया, हल्दी, मिर्चा भी मैंने ले लिया है। और फिर अब हम पनीर को फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे पनीर फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट, मसाले सब एक साथ डाल दिए हैं इसमें। और थोड़ा सा पानी धो करके भी डाल दूंगी और इसे मैं धीमी आंच पर रख दूंगी। और ये धीमी धीमी मसाले बहुत अच्छी तरह से भून करके तैयार हो जाते हैं। आलू हमारा उबल चुका है और यहाँ पर कद्दू की सब्जी में सीटी आ चुका था, तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब ये कद्दू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। और चने भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इसमें जो पानी छोड़ा है कद्दू ने, वो पानी सोखने के लिए बस मैं गैस को जला दूंगी। और जब ये पानी सूख जाएगा तब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी और ये तैयार हो जाएगी हमारी खट्टी मीठी सब्जी। तब तक यहाँ पर हम खीर को भी चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे लगे नहीं। और ये मैंने धोई को भिगो दिया था, क्योंकि श्राद्ध का खाना जो होता है वो बिना धोई के कंप्लीट नहीं होता है। धोई का एक आइटम तो ज़रूर से ही बनता है बड़े। तो यहाँ पर धोई को मैं इस तरह से जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से खड़े मसाले, हल्दी। और इसका एक पेस्ट बनाऊंगी, हल्का दरदरा ही रहेगा, ताकि बड़े जो होते हैं हल्के दरदरे से ही पेस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे खड़े मसाले, काले मिर्च और हींग डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बोल में। तो अभी इसकी जो है बड़े हम बाद में तलेंगे, सबसे पहले हम सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले हमारे भून चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को भी छील लिया है जो उबल चुके थे। तो यहाँ पर अब ये मैंने लिया है फ्रोजन किए हुए घर के मटर। तो मैं हर सीजन में करती हूँ, जो आप मेरे चैनल में इसका तरीका देख सकते हैं कि कैसे मटन फ्रोजन किया जाता है। तो अभी मैं सब्जियों को एक बड़े भगोने में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी पड़ जाएगी इन सब्जियों के लिए। तो यहाँ पनीर डाल दिया है मैंने, मटर डाल दिया है और अब कट करके आलूओं को डाल देंगी। यहाँ मैं रफली कट करके डालूंगी आलूओं को, क्योंकि जब भी बिना लहसुन प्याज के मैं मटर पनीर की सब्जी बनाती हूँ तो उसमें थोड़े से आलू डाल देती हूँ, ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। यहाँ पर कद्दू की सब्जी का पानी बिल्कुल सूख गया है और मसाले हमारे अच्छी तरह से भून भी गए हैं। तो अब इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी और इसे मैं मिक्स करके इस तरह से 5 मिनट और पकाऊंगी, तब उतार लूँगी। तब ये सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक करके तैयार है। चीनी डालकर इसे बहुत देर तक नहीं गैस
गैस पे पकाना है, बस 5 मिनट पकाना है। मसाले हमारे भुन गए हैं, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब हम सारे मसाले को थोड़ा सा पानी डाल करके इस भगोने में पलट लेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो अभी इस तरह से हमने चला लिया। देखिए सब्जी हमारी भी पकी नहीं है और थोड़े से मैश करके आलूओं को मैं डालूंगी, इससे ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाती है। ये एक ट्रिक है, जब आप बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाएं तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आलूओं को थोड़ा सा मैश करके डाल दें। यहाँ पर नमक डाल दूंगी मैं और इसे अब रख दूंगी गैस पर मैं पकने के लिए सब्जी को। तो हमारी सब्जी जब तक पकती है तब तक हम देख लेते हैं कि हमारी कद्दू की सब्जी पक गई है और इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बोल में, जो कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनती है। तो यहाँ पर जीरा साबुत और नमक डाल करके धोई को हम इस तरह से फेंटेंगे, जो मैंने पीस लिया था। एक साइड से फेंटेंगे ताकि अच्छी तरह से एयर भर जाए और ये हमारे बड़े तलने के लिए तैयार होती है। देखिए पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये तलने के लिए तैयार है। और सरसों का गरम तेल किया है मैंने और इसमें मैं बड़े को तल रही हूँ। हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही बड़े तले जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े को इस तरह से तल करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करूँगी। खीर हमारा तैयारी हो गया है। तो इस तरह से पहले हम इस बड़े को निकाल लेते हैं एक थाली में, जबकि ये गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने थाली में निकाल लिया है बड़े को और हम दूसरे बैच को भी इस तरह से डाल देंगे और तलने देंगे। और यहाँ सब्जी हमारी तैयार हो गई, तो धनिया की पत्ती डाल करके इसे मैं मिक्स करके उतार लूँगी, क्योंकि अभी हमारी जब गैस से उतर जाएंगी सब्जी तो ये थोड़ी सी थिक होती रहेगी, क्योंकि आलू इसमें मैंने मैश करके डाला हुआ है। तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर बेसन का एक आइटम जरूर रहता है श्राद्ध की थाली में, तो मैंने यहाँ रिक्वच बनाना है। तो फिर मैंने यहाँ बेसन ले लिया है, चावल का आटा ले लिया है एक बोल में, और उससे पहले खीर हमारी तैयार हो गई है। तो इसमें डाल देंगे हम छोटी इलायची को कूट कर और मेवे को कट करके डाल देंगे और इसे मिक्स करके मैं इस तरह से भगोने को उतार लूँगी गैस से। तो हमारी खीर तैयार हो गई है। और अब मैं दूसरे पैन में देसी घी गरम करूँगी, थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं धुले हुए चावलों को। 1 मिनट तक इसे भूनूंगी और फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी, मटर और नमक और इसको सीटी लगा दूँगी। तो ये हमारे मटर पुलाव तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद हम चलिए अब तैयार करते हैं रिकवच को। तो यहाँ पर हल्दी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, हींग ली हूँ मैं। तो इसमें लहसुन का प्रयोग मैंने इसमें भी नहीं किया है। नमक डालूंगी, खटाई पाउडर डालूंगी और एक अच्छा सा बैटर बनाऊंगी इसका इस तरह से। तो ये बैटर तैयार हो चुका है और अब इसे हम रिकवच के पत्ते पर इस तरह से लगा देंगे। तो जब ये इस तरह से लग जाते हैं तो बन जाता है इसका एक अच्छा सा रोल। और ये रिकवच की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से रिकवच भी मैंने बना लिया है और इसे कट करूँगी। और मैं इसे उबालती नहीं हूँ, इसे डायरेक्ट ही मैं गरम गरम तेल में तल दूँगी और ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से तेल में मैंने डाल दिया है रिकवच को। और दूसरे साइड में मैंने यहाँ पैन गरम किया है और यहाँ पचफोरन लाल मिर्च डाल करके इसे गुलाबी करूँगी। इसमें डालूँगी नमक और इसमें डालूँगी मैं चीनी और पानी और खटाई। ये बन जाएगा हमारा डगरौना, जो मेरी दादी सा की रेसिपी है। और इसको मैं बनाती हूँ जब भी श्राद्ध की थाली बनाती हूँ। तो देखिए हमारे रिकवच भी बन करके तैयार हो गए हैं और हमारा बगल में खट्टा मीठा पानी भी उबलने के लिए तैयार है। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसमें मैं ये जो तले हुए बड़े को डाल दूंगी और ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं पानी में सोख करके। और ये खट्टी मीठी सी बड़े की रेसिपी तो ये तैयार हो जाती है श्राद्ध की थाली के लिए। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और इसे डगरौना कहती थी मेरी दादी सास। तो इस तरह से मैंने उन्हीं से ये रेसिपी सीखी है और ये बनकर बहुत टेस्टी तैयार हो जाती है। तो मेरी नंदे आ चुकी हैं और उन्होंने संभाल लिया है मेरा किचन। तो एक ने आटा लगा लिया है और एक ने तलना शुरू कर दिया है पूड़ी। और बचे हुए बेसन में मैंने थोड़े से आलू और शिमला मिर्च को काट करके भजिया तल ली है। और ये एक आइटम और तैयार हो गया मेरी श्राद्ध की थाली के लिए। तो यहाँ पर हम हंसी खुशी खाना बना रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो ये दोनों जब आ जाती हैं तो मेरा किचन संभाल लेती हैं और मैं हो जाती हूँ फ्री। तो अब मैं फटाफट से पितृ के निमित्त थाली निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में यहाँ खीर निकाल लिया है और सारे पकवान को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और ये पितरों के निमित्त निकलता है श्रद्धा से। और उसके बाद इसे मैं गाय को खिला देती हूँ। और मैं सारे जीव जंतुओं को भी आज खाना निकालती हूँ। और कुछ गरीब बच्चों को भी मैंने बुला लिया है, उन्हें भी मैं खिलाती हूँ खाना। क्योंकि मेरा मानना है कि गरीबों का पेट भरना ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध होता है। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा दही भी थोड़ा सा रख दिया है, जो श्राद्ध में हमारे यहाँ थाली में जरूर रखा जाता है। और पूड़ियों को रख करके और ये पितरों के लिए निमित्त मैंने थाली निकाल दी है। और उसके बाद इन सारे खाने में हम सब मिल करके फैमिली मेंबर्स इसे खाएंगे। तो इसी तरह से मैं हर साल मनाती हूँ श्राद्ध। और यही तरीका मुझे समझ में आता है अपने पितरों को अपनी श्रद्धा समर्पित करने का। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है आपके लिए। और इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। और मेरे ब्लॉग कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आप बताइएगा। ये है मेरी नंद की बेटियाँ, ये है आरोही
और ये छोटी वाली जो है वासवी। ये दोनों बहुत प्यारी बच्चियां हैं और ये कैमरे पे आना चाह रही थी और आपको हाय भी बोल रही हैं, तो मैंने इन्हें कैमरे पे ले आया। और ये मेरी दोनों नंदे हैं जो बिल्कुल कैमरे पे नहीं आना चाहती। तो मैं आपको बाकी फैमिली मेम्बर से मिलाती हूँ। और ये हैं मेरे नंदोई जी जो मुस्कुरा रहे हैं यहाँ बैठ करके। और ये हमारी फैमिली मेम्बर जीनिया, और ये है हमारी सासू माँ। और यहाँ आ गई हमारी प्यारी सी फिर से आरोही। तो इसी के साथ ब्लॉग में एंड करती हूँ। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी ब्लॉग आपके लिए लेकर आती रहूँ। और इसी के साथ नमस्कार।